सीता को देख करके रोते हुए राजा जनक ने कहा कि बेटी, यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग कर दूं, प्रतिज्ञा छोड़ दूं, तो मेरे सुकृत मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग न करूं तो इन राजाओं में से ऐसा एक भी योद्धा राजा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ करके तुम्हारा वर्ण कर सके। और उन्होंने जब ये शब्द कहे, अवजन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी, इतना सुनते ही लक्ष्मण जी महाराज की भौहें फरक उठी, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा था अवजन को माखे भटमानी, लेकिन माखे लखन कुटल भई भौहें रदपट फरकत नैन रसूल, कह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनवा। लोग ये समझते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज क्रोधी थे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ रामचरितमानस में कहां पर लिखा है कि वो क्रोधी थे? एक भी पात्र नहीं कहता है कि लक्ष्मण जी क्रोधी थे। क्रोध एक विकार है, और लक्ष्मण जी महाराज खुद भी क्रोध को अच्छा नहीं मानते। वो परशुराम जी से कहते हैं कि क्रोध पाप का मूल, क्रोध पापों का मूल। जो खुद दूसरे को बता रहा है वो गलत काम करेगा। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सुंदरकांड में कहा गया। काम क्रोध मद लोभ नरक के मार्ग हैं। जो काम क्रोध मद लोभ में सना हुआ होते लक्ष्मण, तो क्या राम के बगल में मंदिरों में उनकी पूजा होती? यहाँ देखो, इस जगह पर चिंतन करो। लक्ष्मण जी ने क्रोध सीधे नहीं कर दिया। पहले क्या कहा? बोले कहे न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनवान। बोल नहीं पाए, भैया का डर था, लेकिन राम नाय राम पद कमल तब बोले गिरा प्रमाण। और गुस्से में आकर के व्यक्ति नॉनसेंस थिंग बोलता है, व्यर्थ बातें बोलता है, होश नहीं रहता। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने जो बोलना शुरू किया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोले गिरा प्रमाण। बड़ी प्रामाणिक वाणी बोली उन्होंने। क्या कहा? राम जी को पहले प्रणाम किया, अनुमति ली भैया से, क्या आप मुझे आज्ञा दो, मैं राजा को थोड़ा सा ज्ञान दूं। और उसके बाद में राम जी के चरणों का प्रणाम करने का मतलब अनुमति ली है पहले, बिना अनुमति के लिए नहीं बोले हैं लक्ष्मण जी। फिर बोले कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक हाँ, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। बोले राजा जनक, आप अपने बोले हुए शब्दों को वापस लीजिए। आपने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। क्या जनक जी ने कुछ अनुचित बोला था? चिंतन करो। मैं आपको कल बात सुना गया हूं कि जब लक्ष्मण जी महाराज ने सुना कि राजा जनक ज्ञानी हैं, तो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था यदि ये सच्चे अर्थों में ज्ञानी है तो इन्हें राम को पहचान लेना चाहिए। और जब वो गए वहां पर और विश्वामित्र जी के सामने राजा जनक ने उनके बारे में, राम के बारे में क्या बताया था कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर भगवान है वो ही राम के रूप में सामने है। आप जिसको निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर भगवान कह रहे हो वो वहां बैठा है। तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही में जाने? आपने सब परमात्मा का अपमान किया। ज्ञानी ने अगर अज्ञानी कोई व्यक्ति भूल से किसी का अपमान कर दे ठीक है, लेकिन आपने जानबूझ करके किया। कहां गया वो आपका ज्ञान? कल आप कह रहे थे कि राम ब्रह्म, इतने जल्दी आपका ज्ञान चला गया। दूसरी बात, लक्ष्मण जी को इस बात पर गुस्सा आया कि महाराज, ज्ञान का जो मूल पाथे ईश्वर है वो आपके सामने खड़ा है, और आपकी दृष्टि जिस ईश्वर पर होना चाहिए। लक्ष्मण शब्द का अर्थ आप जानते हैं?
लक्ष्मण शब्द का सीधा सा अर्थ है लक्ष्य यस्य मनः सच लक्ष्मणः, जिसका मन एक लक्ष्य पर लगा हुआ रहे उसी का नाम लक्ष्मण है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने सबको नहीं डांटा। जिन जिन महापुरुषों को राम से हटा हुआ देखा, राम सामने खड़े हुए हैं और वो राम को नहीं पहचान पा रहे हैं, मन उनका अनुमान राम में नहीं लग रहा है, उन्हीं को लक्ष्मण ने डांटा है। क्योंकि सदगुरु का यही काम है कि शिष्यों को समय समय पर वो डांटे, और जिसको गुरुजी डांट दें तो उसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि रे वाह कितने सौभाग्यशाली लक्ष्मण जी महाराज सदगुरु हैं। कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और फिर वो कहते हैं कि महाराज आपने तो राम को पहचानने का दावा कर दिया, जो राम को आपने कल देखा और आपने घोषणा कर दी कि मैं राम को जान गया हूं, राम ब्रह्म है, लेकिन आप तो उस सीता को भी नहीं पहचान पाए जो इतने दिनों से आपके घर आंगन में लीला कर रही है, 18 वर्ष से खेल रही है, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठा करके बता दिया था कि वो आदि शक्ति है, और आप सीता के बारे में बोल रहे हैं कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु, उस विधाता उस वैदेही का विवाह है विधाता ने नहीं लिखा। क्या आज तक किसी बेटे का, किसी मां का भाग्य किसी बेटे ने लिखा है? बेटों को सावधान होकर के बोलना चाहिए। एक बार अमेरिका में किसी परिवार की मैं प्रशंसा कर रहा था, बच्चों की, कितने अच्छे बच्चे हैं, ये अपने साथ में माँ बाप को भी कथा मिलाते हैं। तो बहू ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी हम इनको नहीं लाते हैं, ये अपने साथ में हमको भी ले आते हैं। हम इनको लाने वाले कौन हैं? हमारे पति को ये लाए और हमको भी यही लाए चुन करके कि ये मेरी बहू बनेगी, तब तो आज ये हमारे बने हुए हैं। ये सौभाग्य तो इन्हीं माँ बाप ने दिया है, इसलिए उन माँ बाप का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुएं होनी चाहिए। लेकिन एक माता जी बोली महाराज जी बड़ी अच्छी आप कथा करते हैं, आप तो हमें एक वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो। उनका बोलो माता जी क्या आशीर्वाद? ऐसी कृपा करो कि घर में बेटा विवाह योग हो गया है, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए, सीता जैसी बहू घर में आ जाए। हमने कहा माता जी आपके घर में सीता जी जैसी बहू गारंटी से मैं आशीर्वाद देता हूँ आएगी, लेकिन आपको उसके पहले कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। तुम पहले कौशल्या जी जैसी सास बन जाओ तो सीता जैसी बहू अब ही आ जाए तुम्हारे घर में, और तुम बनो तारका, और फिर कहो सीता कभी नहीं आएगी, 7 जन्म तक तुम सपने देखते रहो, कभी नहीं सीता जैसी बहू आने वाली। हाँ, एक घर की बात, बहू आई सफाई में लगी हुई थी, और कुछ कुछ माताएं ऐसी होती चाहे भले ही वो 45 वर्ष की हो, 40 वर्ष की हो, जहां से बच्चे की शादी हुई क्यों ही बस बहू आ गई, बहू बनाएगी चाय, बहू बनाएगी रोटी, बहू बना करेगी सफाई, क्योंकि अब बहू आ गई और अपने धम्म से बढ़ जाती। और जो गाड़ियां चलती नहीं रोड पर वो गैरेज में ही खड़े खड़े बेकार हो जाती हैं, ध्यान रखना। बहू आ जाए तो भी चलते फिरते रहना, काम करते रहना। तो महाराज क्या हुआ, सो एक दिन वो आराम से बैठी हुई थी, बहू सफाई कर रही थी, कहती थी हमसे चला नहीं जाता, बहू का हाथ लगा और एक घड़ा टूट करके नीचे गिर गया, और घड़ा जब टूट करके गिरा तो ऐसे तो सास चल नहीं पाती थी, लेकिन उस दिन बड़ी तेजी से दौड़ करके आई वहां पर। इस सत्यानाशिनी बहू ने घर में तोड़ फोड़ मचा रखी। ये भगवान, अब इस घर में हम नहीं रह सकते, या तो ये ही रहे या मैं रहूं। आज ये तोड़ कल वो फोड़, पता नहीं कैसे ये घर को बचने देगी। अब महाराज न सास सुखी न बहू सुखी,
बच्चे पढ़ करके आए माँ के पास में, तो माँ को सास ने डांटा था। बच्चे बोले मम्मी भूख लग रही, भटक गया। तो बच्चे भी दुखी। श्रीमान जी आए, ऑफिस का काम निपटा करके पसीना पहुंचते पहुंचते बोले घर चलेंगे, चंद्रमुखी जी को देख करके अमृतत्व की प्राप्ति हो। लेकिन वो कालमुखी बन करके बैठी थी। भूख लगे कर रखा है खाना, वो खा लो, ना खाए तो तुम्हारे आए। वो एक घड़ा मुश्किल से 500 रुपए का, उसमें अचार होगा, कुछ रखा होगा, फूट गया। वो 500 में आप दूसरा खरीद ला सकते थे। लेकिन जिस 500 रुपए के मिट्टी के घड़े के कारण तुमने घर की शांति मिट्टिया मैट कर दी, वो शांति तुम्हें लाखों अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती। इसलिए घर की शांति को बिखरने मत दो। अगर सास गर्म हो जाए तो बहू को कहता अच्छा माँ जी कोई बात। अच्छा, सास को मनाने का तरीका बताएं आपको। कितनी भी नाराज सास हो, आज आपको हम एक टोटा टुनका बता देते हैं। जब सास नाराज हो, सामने शाम को आकर के लेटे, तो जब वो लेट जाए ना, तो अपना जो पल्ला होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे 7 आंटे लगाना, ऐसे ऐसे, और सास जी के चरणों में 7 बार रखना। हम गारंटी से आपको लिख करके देते हैं कि सास का हाथ आशीर्वाद के आपके ऊपर ना आ जाए तो आप अपना नाम मिटा। इन बड़े बुजुर्गों को चाहिए क्या? बस तुम्हारा प्रेम और आस्था, बस बात मान लो। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो सास से पूछ लेना, माँ जी बना लूं? हाँ बेटे सब तुम्हारा है, बना। और अगर बिना पूछे बना ली तो ठटिया खड़ी होगी, फिर हमसे मत कहना। क्यों जी? सही बात है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, अब महाराज वो शांति बिखर गई। उधर दूसरी सब सासें ऐसी नहीं होती। दूसरी सास कैसी थी? बेचारी बड़ी भक्त थी। जो भक्त होती है ना, वो जानती हैं कि कौशल्या जी कैसे बहू को रखती थी, ऐसी वो भी रखती। कहती वधु लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पुत्र की नाई। राम जी से कहते हैं कि मेरी सीता कभी कठोर भूमि पर नहीं चली। पलंग पीठ तज गोद हिनोरा, सिय नदी न पग अबनी कठोरा। ऐसा कहते हैं कौशल्या। तो ऐसी सास बहु बड़ी प्यारी थी, अच्छे संस्कार पा करके घर से आई थी। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लख आयसु अनुसरे। ये धर्म है बहू। सीता जी ने भी किया। जिन सीता जी की कथा सुनते हैं तो सास ससुर की सेवा करो, कल्याण की बात। ये बुजुर्ग तुम्हारे सहारे ही तो रहते हैं। इसलिए महाराज वो क्या हुआ कि एक सास आई, पूजन में बैठी हुई थी और उसकी बहू काम सफाई करने लगी। सफाई में उसका भी एक हाथ बरनी से लग गया। वो चीनी की मिट्टी से बनी हुई महंगी बरनी थी और उसमें 15-20 किलो देसी गाय के दूध का शुद्ध घी रखा हुआ था। उसमें तो अचार फूटा था। शुद्ध घी गिर गया, ऐसे हाथ लगा, वो बन्नी नीचे गिरी और बिखर गई और घी नीचे गिर गया। सास जी दौड़ी दौड़ी आई माला छोड़ करके कि हाय बेटा, आज तुझे क्या जरूरत थी आज ही सब काम करने की? तू कितनी भोली, क्या जरूरत थी? मैं भी आज एकादशी व्रत था, इसलिए नित्य मैं भी तेरे साथ में लग जाती। चल कोई बात नहीं, तू आराम कर ले थोड़ी देर के लिए, कांट उठा करके मैं फेंक दूंगी। जब मैं छोटी थी ना, मैं तेरे से ज्यादा तोड़ फोड़ करती थी। मैं बहुत तोड़ फोड़ करती थी, चिंता मत करना, तेरा घर है। ऐसे तो बर्तन लाख आएंगे, लाख जाएंगे, लेकिन ये तेरे कितने प्यारे हाथ, ये कहाँ से आएंगे? बहू के हाथों को चूम लिया, कहा बेटा बैठ जाओ, ये हम उठा के फेंक देते। तुलसीदास जी महाराज आए और बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। क्या लिखी? कि जहां सुमति था संपत्ति ना, जहां सुमति था संपत्ति ना, जहां सुमति था संपत्ति ना, जहां सुमति था, जहां कुमति था विपत्ति निदान, जहां कुमति था
विपत्ति निदान। यहीं पर बैठा करो, आपको थोड़ी उठाया। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाय, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाय। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जिस घर के अंदर में सास और बहू में मेल नहीं होता है, पिता और पुत्र में मेल नहीं होता है, वो घर आबाद नहीं हो पाता, बर्बाद होता चला जाता है। इसलिए सास का, बहू का, ससुर का, बहू का, जेठ का, जेठानी का, सब मिलकर के रहते हैं तो परिवार उन्नति करता है। रामचरितमानस परिवारवाद सिखाता है कि संगठित होकर के रहो, एक बन करके रहो। छोटी छोटी बात, कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी तो कभी डांटते होंगे, सास ने कुछ कह दिया चुप हो जाओ, माँ ही तो है, कोई बात नहीं। पर सासू को भी याद रखना चाहिए, टूट फूट हो गई तो तुम भी तो करती थी, तुमने अपने घर में नहीं की, कोई बात नहीं, बेटी है, टूट फूट जाए, कोई बात नहीं। इसलिए ये जिंदगी, मानव जीवन को आप अच्छी दिशा में ले चलो तो आपका जीवन आनंदमय हो। सबसे हिलमिल चालिए, सबसे अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब नष्ट हो जाए। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। देती नहीं ये किसी का, सब निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी। सबसे प्रेम करते हुए चलो, सबसे मोहब्बत करते हुए चलो, सबसे मीठा बोलते हुए चलो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हुए चलो। यही चीजें आगे चलकर के लोग तुम्हारे इन्हीं सद्गुणों को याद करेंगे। भैया कितना अच्छा आदमी संसार से चला गया, सभी के सुख दुख का ध्यान रखता था, इसलिए सबसे मोहब्बत करते चलो।
हम रहे ना मोहब्बत रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी, वो चलते रहना है उसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने फटकारा कि महाराज आप दुनिया को जानने की, ईश्वर को, राम को जानने की बात तो दूर, आप उस जानकी को नहीं पहचान पाए जिसने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठा करके ये बता दिया कि वो आदि शक्ति है। लक्ष्मण जी महाराज ने जब फटकारा, कहा कि राजन जनक आप उस धनुष की बात करते हैं, ये धनुष जिस जनकपुर में रखा है, ये जनकपुर जिस जिले में है, ये जिला जिस प्रदेश में है, वह प्रदेश जिस देश में है, वह देश जिस भूमंडल में है, और वह भूमंडल जिस अनंत ब्रह्मांड में, मालूम है आपको, यही तो रामायण है। कच्चा घड़ा इसलिए बताया कि अगर कच्चा घड़ा फूट जाए तो मिट्टी डालो, पानी डालो, फिर मिट्टी बन जाएगी, उससे दोबारा घड़ा बना सकते हो। लेकिन पक्का घड़ा अगर फूट जाए तो फिर उसे गीला करके आप दोबारा घड़ा नहीं बना सकते। इसलिए लक्ष्मण जी व्रत तो रखते हैं ना, इसलिए उनका कंदुक एवं काचे घट जम डारो फोरी शकों में रूमुलक एवं तोरी। मिथिला की नारियों ने कहा कि जो गरजते हैं ना वो जो गरज हाँ, इसलिए जो गरजने वालों से थोड़ा सावधान रहना। यूं ही आप मथुरा जाओगे तो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आपको आवाज सुनाई पड़ने के लिए, मिठाई ले लो जी, मथुरा के पेड़े, मथुरा के पेड़े। और आगे चलोगे, पहुंचोगे आगरा तो वहां सुनाई पड़ेगा आगरा का पेठा, आगरा का पेठा, आगरा का पेठा। देख लेना वो है कि नहीं। तो कैसे, एक बार क्या हुआ, ट्रेन में बैठे हुए चले जा रहे थे, एक तरबूज को बेचने आया। कहा तरबूज ले लो जी, शक्कर से मीठे हैं, तरबूज ले लो जी, शक्कर से मीठे हैं। लोगों ने खरीद ली। जब खाने लगे तो बिल्कुल शीठे और गर्मी अलग।
प्रवेश के उतर चुका था। लोगों ने कहा यार बड़ा बेवकूफ बना के पैसा ठग करके चला गया। अब बगल के डिब्बे में का पकड़ के लाओ। 2-4 लड़के गए, उसको पकड़ लिया। क्यों रे झूठ बोलता है? कहता शक्कर से, ये तो बिल्कुल सीटे हैं। कहा हुजूर हमको काय को मारते हो? हमारी थोड़ी गलती, आपकी समझ की गलती है। बोले हमारी क्या समझ की गलती है? कहा हम तो ये कह रहे थे ऐसे ये मीठे नहीं, शक्कर से मीठे हैं। शक्कर डालो तो मीठे हैं, नहीं तो नहीं है। अब आपने उसका अर्थ कर लिया शक्कर से ज्यादा मीठे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? इसलिए थोड़ा सा बोलने वालों से सावधान रहना। लक्ष्मण जी महाराज ने जब बोला तो क्या हुआ? लखन सकोपी वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। डगमगान मही दिग्गज डोले। और जब पृथ्वी हिलने लगी तो श्री राम जी उठ करके खड़े हुए, लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा। वाह वाह लक्ष्मण, क्या गजब का भाषण दिया है, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी को राम जी पर गुस्सा आ गया। कहा कि भाई साहब आप हमारी प्रशंसा मत करो झूठी मूठी। बोले देखो ना तुमने कितना गजब का भाषण दिया, पृथ्वी हिल रही तभी तुम्हें प्रशंसा करूं। हाँ पृथ्वी तो हिल रही है, लेकिन हम जिन 2 लोगों को हिलाना चाहते थे, दोनों में से एक भी नहीं हिला है। बोले लक्ष्मण तुम किसको हिलाना चाहते थे? कहा मैं चाहता था थोड़ा सा आप हिल जाते और ये धनुष हिल जाता, लेकिन ना तो आप अपनी जगह हो रहे हैं और ना ये धनुष हिल रहा है। कह रहे धरती हिल रही, धरती के हिलने से क्या मतलब? तो राम जी ने कहा कि ईश्वर तो आज भी हिलता है। ये जो मंदिर की मूर्तियां हैं ना, हिलती हैं। आप लोगों को हिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती। धन्ना जाट मंदिर में जाता था, पिता उसके खत्म हो गए थे, 5 वर्ष की अवस्था थी। माँ उसको लेकर के मंदिर गई। मंदिर गांव से बाहर जब होता है ना, तो वहां ठाकुर जी सचमुच में रहते हैं। शहर में थोड़े बेचारे कहाँ निकले रात को, कोई ना कोई देख लेगा। इसलिए यहाँ आकर के रात में कभी सो करके देखना। हमारे वेदांत बिहारी जी उधर घूमते खूब। हाँ ऐसी नहीं है, हिलते हैं, बाहर निकलते हैं खूब आराम से। हाँ कई बार तो कपड़े कुछ पहनाओ, दूसरे दिन कुछ और पहने हुए मिलते। कहते ये क्या हुआ? बोले वो कपड़े गीले हो गए थे, हमने बदल लिए। ऐसे ही मत समझ लेना, हमारे वेदांत बिहारी जी को बड़े चमत्कारी देवता हैं। देखो अभी ये हमारे लाल जी कपड़े बदल के आ गए। तो इसलिए अद्भुत तो ठाकुर जी की लीला है। तो वो बेचारा 5 वर्ष के बालक को लेकर के मां मंदिर में गई। वो तो माताओं के साथ में ढोलक बजी और कीर्तन करने लगी माताएं, लेकिन वो टुकुर टुकुर करके, उसने पहली बार भगवान जी को देखा था, बड़े प्यारे लग रहे थे ठाकुर। सोच रहा था मेरा कोई दोस्त नहीं है, इनको मैं दोस्त बना लूं तो बड़ा अच्छा हो जाए। कीर्तन पूरा हो गया, माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा, प्रसाद ले लिया, चलने लगी। कहा बेटा प्रसाद मिल गया, मंदिर बंद होगा चलो। कहा कि माँ मैं यहीं रुक जाऊं, वो मुझे देखता है। वो हाथ हिला रहा था ऐसे ऐसे। कहा नहीं नहीं बेटा तुझे लग रहा होगा वो मूर्ति है, वो हाथ कैसे लाएगा? कहा नहीं मम्मी मैंने खुद देखा था। कहा नहीं 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 वो कैसे ऐसा करेगा? अब महाराज माँ लेकर के चली गई। माँ ने बच्चे को खिलाया। पुराने जमाने में जल्दी सो जाते थे, 7-8 बजे नींद आने लगी और बच्चा नहीं सोया। बच्चा ने धीरे से माँ से अपना हाथ हटाया और निकल करके आधी रात में पहुंच गया मंदिर में और दरवाजा खटखटाया। कहा आ जाओ, अपन दोस्त है ना, अपन बाहर किल्ली डंडा खेलेंगे। हम किल्ली डंडा लेके आए हैं, देखो हमारे हाथ में किल्ली डंडा है। अब वहां काय की आवाज आई। तब उस बच्चे ने बहुत कुछ कहा और फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। तो मालूम है धन्ना ने क्या कहा? बोले हाँ मेरी माँ कहती थी तुम अमीरों के हो, तुम ऊंची जाति वालों के हो, हम निचली जाति के हैं और हम गरीब हैं ना, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। कोई बात नहीं, आप अमीरों में ही चलिए। ये बात को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए और मंदिर के गेट की खुलने की आवाज आई और ठाकुर जी निकल करके बाहर आ गए। होली खेलेंगा आपा
गोविंद के साथ में हम ही खोलेंगे आपा गोविंद के साथ में होली खेलेंगे आपा गोविंद के साथ में होली खेलेंगे आपा गोविंद के साथ में। और महाराज बाहर आ गए और उनका खेल शुरू हो गया। अब पुराने जमाने में खेल में यह होता था कि जो हार जाए उसको बैल बनना पड़ता था और जीतने वाला उसके ऊपर बैठ करके उसके कान को पकड़ करके हइयो हइयो करता था। अब महाराज वो हार गया, ठाकुर जी उसके ऊपर बैठे उसके कान को पकड़ करके करने लगे ऐसे हइयो हइयो। आनंद आया उसको और बेचारा हारे, ठाकुर जी बैठे। बाद में ठाकुर जी ने सुबह सुबह पर सोचा कि ये भी कोई खेल है कि मैं ही जीतता रहूं और ये हारता रहे। ये खेल का आनंद तो तब आता है कि भगवान को भी हारना चाहिए। इसलिए अब लास्ट टाइम में भगवान हार गए। अब हम इसके ऊपर बैठेंगे और जो ही बैठने की बारी आई तब तक मंदिर की घंटी बजने लगी और पुजारी जी मंत्र बोलने लगे। नाभ्या आशीदंतरक्षगुंसेष्णो देवो समवर्तत पदभ्यां भूर्मदेशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। मंत्राधीन हो देवता। अब मंदिर की घंटी जब बजी तो भगवान किल्ली डंडा फेंक करके भागे, बैल नहीं बने। अब भगवान भागे तो वो भी पीछे से भागा डंडा लेकर। भगवान जी आए तो पुजारियों को तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसे दिख रहा था ये मंदिर में घुस गया और मंदिर में घुस करके मूर्ति में समा गया। सो वो भी घुसा, बहुत पुजारियों ने रोका लेकिन वो ऐसे कैसे घुस गया अंदर और ठाकुर जी को एक थप्पड़ मारी का के ये धोखा देता है। मैं हारा तो मैं बैल बना और अपने जब जीता तो भागा है, चल बाहर निकल। पुजारियों ने कहा इस जात के छोरे की इतनी हिम्मत, बताओ ठाकुर जी को कोई छूता नहीं, इसने थप्पड़ मार दिया, नास्तिक है। अब महाराज पुजारी ने उसको 2 थप्पड़ जड़ दिए, निकले यहाँ से बाहर, कभी इधर आना मत। रोता रोता बालक वहीं बगीचे में मंदिर के पास में कुआं था, वहीं बैठ करके रोता रहा। माँ सुबह उठी कि ठाकुर मेरा बालक कहाँ गया, देखते देखते मंदिर न चला गया हो। मंदिर आई तो देखा कुएं के पास बैठा हुआ रो रहा। माँ ने समझाया, कहा बेटा तुझे भ्रम हो गया, ठाकुर जी तेरे साथ में कहाँ किल्ली डंडा खेलेंगे। कहा देख मेरे हाथ देख, मेरे ऊपर बैठा है, मैं बेल बनाया और यहाँ आकर के घुस गया। मैंने, उसने मेरे साथ अन्याय किया, मैंने उसे मारा तो पुजारियों ने मुझे मारा। अब जब तक वो नहीं मनाएगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। उसने 3 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। तो महाराज जब मंदिर के ठाकुर जी भी बिना खाए पिए रहे, पुजारियों को पता लग जाता है कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। तो महाराज पुजारियों ने कहा कि जय आपकी आंखों में आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो पुजारियों को आवाज सुनाई पड़ी। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने मेरे भक्त को मारा है, मेरे मित्र को मारा है, अच्छा नहीं किया। वो 3 दिन से भूखा बैठा है, उसको आप मना करके लाओ, जब तक वो नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। अब पुजारियों को पता लगा ये तो सतमुच में ठाकुर जी का इतना बड़ा भक्त है। भक्तमाल की कथा है। फिर महाराज पुजारी जो लोग भाव पूर्वक रोते हुए उसके पास में गए, भक्त क्षमा कर दे, तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने 3 दिन से नहीं खाया, इसलिए तुम चलो, हम तुम्हें मंदिर में बैठ करके पूजा करेंगे, तुम्हें जो ठाकुर जी को भोग देंगे वही भोग हम तुमको भी देंगे। लेते और फिर लेकर के आए। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो पर्दा लगा करके छोड़ दो हम दोनों। फिर ठाकुर जी ने रोते हुए धन्ना को मना करके भोजन कराया। मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे।
मैं रूठ गया हूं तुमसे, अब मैं नहीं मानता। ठाकुर जी ने मना करके अपने हाथ से उसको खिलाया। भाव वश भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। भगवान भाव के वशीभूत हैं। भगवान आज भी चलते हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं तो हिलता हूं लेकिन जनक को हिलाना नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर सीता चाहिए हो तो धनुष को तोड़ो, मेरी सीता, और मुझे कह रहे धनुष तोड़ोगे तो मिलेगी। ये कह रहे त्रिभुवन विजयी बनना है तो धनुष को तोड़ो। गुरु जी समझ गए, तत्काल गुरु जी ने घोषणा की, उठहु राम भंजहु भवचापा, उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मनोबर कुंजर मत मंजूबर कुंजर गामी। श्री राम जी सहजता के साथ में गुरु को प्रणाम करके चले। माता सुनैना जी रोने लगी, कोई तो जाबर दिए सखी अब इन्हें दो लौने किधर को चले जा रहे, कोई तो जाबर दिए अब इन्हें दो किधर जा रहे, कोई तो जाबर दिए दो लौने किधर को चले जा रहे, कोई तो कर दिए कि अब इन्हें दो चले जा रहे, तोड़ पाया तोड़ पाया समुद्र